हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के बारे में, जिसकी अनाउंसमेंट अभी हुई है। और ये स्कॉलरशिप तुर्की में है और ये तुर्की की यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। तो चलिए, बिना टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको लोगों ने करना क्या है, गूगल पे आना और गूगल पे टाइप कर देना है तुर्की बुर्सलारी। इनको आप सर्च करने के बाद आप लोगों ने इस एड्रेस को फॉलो करना है, यानी तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप, तुर्की बुर्सलारी। ये ऑप्शन, पहले जो ऑप्शन आता है, ये आप लोगों ने फॉलो करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने एक ऐसा पेज शो हो जाएगा। तो फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ स्कॉलरशिप कवर, स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। फिर एप्लीकेशन क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद आप लोगों ने अप्लाई कैसे करनी है, वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट हम प्रोग्राम की बात करें कि आप लोगों ने अपना प्रोग्राम कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए, नीचे जब आ जाएंगे तो प्रोग्राम सर्च लेगा है। तो ये आप एजुकेशन सिलेक्शन फील्ड, अपना फील्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेवल ऑफ स्टडी, सपोज मास्टर है, बैचलर है या पीएचडी है, ये भी। और सिटी के नाम और साथ में आपने कौन सी लैंग्वेज में करनी है यहाँ भी अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप को इसमें डिफ़िकल्टी पेश आ रही है तो आप डायरेक्टली इन सारों को फिल न करें, बस सर्च प्रोग्राम पर आप क्लिक करें। सर्च प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को नीचे ऐसा पेज शो हो जाएगा। तो ये देखिए, अपना प्रोग्राम नेम एंटर करना है। फिर आपने जो है ना सिटी सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी सिटी में, जो तुर्की में कौन सी सिटी है उससे आप करना चाहते हैं। साथ में आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है, मास्टर के लिए अप्लाई करना है या पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, वो सेलेक्ट करना है। और यूनिवर्सिटी सारी मेंशन है जो ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। तो ये आपने सेलेक्ट करनी है और अपनी जो है ना मेजर यहाँ से सेलेक्ट करनी है और लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जैसा कि तो तुर्की में जो है ना अरब में भी टीचिंग की जाती है, ये डिग्री पढ़ाई जाती है। और इंग्लिश में भी, और साथ ही फ्रेंच में और तुर्की में और अदर लैंग्वेजेस हैं उनमें पढ़ाई जाती है। तो आप लोगों ने इंग्लिश पर क्लिक करना है। और अगर आपको अपना यानी मेजर आपने सेलेक्ट नहीं किया है तो आप लोग, या उनका नाम के बारे में आपको पता नहीं है या आप कंफ्यूज है, तो आप ये देखिए नीचे सर्च रिज़ल्ट आया होगा। तो ये देखिए, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सारी यूनिवर्सिटी में जो जो मेजर हैं वो आप लोगों को शो हो जाएगी। जैसा कि इस यूनिवर्सिटी में जो है ना, अगर आप आर्किटेक्चर वगैरह में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इस प्लस का निशान पर क्लिक करें तो ये देखिए, ये सिटी है। और बैचलर डिग्री ये लोग प्रोवाइड करते हैं और एजुकेशनल लैंग्वेज इंग्लिश में है। तो ये अगर आप नीचे आ जाते हैं तो और भी है। और इसी तरह ये सारी जो है ना पेजेस है, आप लोगों ने इन पर जाना है और आप अपनी जो डिग्री है वो फाइंड आउट करनी है। आई होप आपको ये हद तक समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की कि ये लोग स्कॉलरशिप में क्या क्या देते हैं और हमको कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो आप लोगों ने व्हाट इज़ स्कॉलरशिप कवर के बारे में क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसा पेज शो हो जाएगा। अब हम देखते हैं तुर्की स्कॉलरशिप हमको क्या क्या प्रोवाइड करती है। ये प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट प्लेसमेंट अनलाइक अदर हाईली एजुकेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो दूसरे उसके साथ साथ आप लोगों को ट्यूशन की फ़ी की कवरेज भी आपको मिलती है। और आपको जो है ना 1 ईयर तुर्किश लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएगी। यानी आप जब बैचलर, मास्टर या पीएचडी के लिए जाते हो, या जिसके लिए जिस डिग्री के लिए आप लोग जाते हो, तो 1 ईयर आपको तुर्किश लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएगी। ये स्कॉलरशिप में इंक्लूड है। साथ ही साथ में आपको एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेगी। और साथ ही साथ आप जब जब तुर्की रवाना होंगे तो वो भी आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट दे देगी। और साथ ही साथ में जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, यानी अगर आप बिस्लर के लिए गए हैं, आपकी बिस्लर डिग्री कंप्लीट हो जाती है, या आप मास्टर के लिए गए हैं और या आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी,
या अगर पीएचडी के लिए गए हो आप लोग और वो पीएचडी की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको रिटर्न टिकट भी देगी, यही लोग प्रोवाइड करेगी। यानी आपने अगर बैचलर की और मास्टर नहीं करना चाहते, बस बैचलर की तो आप लोगों को टिकट प्रोवाइड कर देगी, या मास्टर या पीएचडी जो भी है, यानी एट द एंड ऑफ स्टडी आप लोगों को वन टिकट भी प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ में आपको इसमें स्कॉलरशिप में हेल्थ इंश्योरेंस भी इनकी कवरेज है। और मंथली स्टिपेंड की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट वालों की, यानी जो लोग बैचलर करना चाहते हैं उसके लिए 3500 रुपये प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि अब तुर्की की करेंसी क्या है मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता होगा। तो अगर आप मास्टर के लिए 5000 रुपये प्रोवाइड करेगी, और पीएचडी वालों के लिए आप 6500 रुपये जो है ना ये पर मंथ आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। यानी तुर्की करेंसी में आप इनको पाकिस्तानी या इंडियन रुपीस से कंपैरिजन करें तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको गूगल जाए और आप गूगल पे आप लोग ये इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि इसमें पाकिस्तानी या इंडियन रुपीस कितनी बनती है। हालांकि ये स्टिपेंड प्रोवाइड करती है, जैसा कि अंडर ग्रेजुएट के लिए स्कॉलरशिप भी है इसमें और फुली फंडेड है। ये बहुत बैचलर वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अब हम नीचे आ जाते हैं। अगर आपने फर्दर और इंफॉर्मेशन लेनी है मंथली स्टिपेंड, अकोमोडेशन या हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, या तुर्की एलुमनी नेटवर्क के बारे में वगैरह, तो आप इस पर क्लिक करके ये देखिए सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। अगर अकोमोडेशन के बारे में आप कुछ फर्दर देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात मैंने आपको बताई, ये लोग फुल अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, दैट्स इट। अच्छा, अब हम क्राइटेरिया एंड स्कॉलरशिप की प्रोग्राम के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर एप्लीकेशन क्राइटेरिया के बारे में एप्लीकेशन क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो ये अंडर ग्रेजुएट के लिए तकरीबन 70% मार्क्स आप लोगों ने लाने होंगे। जैसा कि 12th ईयर एजुकेशन हुई, अगर आप बैचलर करना चाहते हैं आपकी एफटीसी की 70% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, तभी आप बैचलर के लिए यानी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अच्छा, आप अगर मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 75% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर या सॉरी अगर आप जो है ना हेल्थ साइंसेस में करना चाहते हैं, सपोज मेडिसिन में या कोई फार्मेसी वगैरह में, यानी ऐसे सब्जेक्ट में आप अगर अपना स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी से और वो भी स्कॉलरशिप पर, तो आप लोगों के पास 90% जो है ना मार्क्स होने चाहिए। तो अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए जो लोग बैचलर करना चाहते हैं उनकी 21 साल होनी चाहिए। अगर मास्टर करना चाहते हैं तो उनकी एज की लिमिट 30 ईयर्स है। और अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो इसके लिए 35 ईयर से ज़्यादा ओवर एज हो सकती है और आप इस स्कॉलरशिप को एलिजिबल नहीं हो सकते। यानी बैचलर वालों के लिए 21 ईयर और इसके साथ साथ मास्टर वालों के लिए 30 ईयर्स और पीएचडी करने वालों के लिए 35 ईयर की एज होनी चाहिए। और रिसर्चर के लिए, रिसर्चर स्कॉलरशिप के लिए मिनिमम एज 50 ईयर तक होनी चाहिए। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिटीजन ऑल द कंट्रीज, यानी आप दुनिया के सारी कंट्रीज के लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो ग्रेजुएट और दोस्त हु आर ग्रेजुएटेड एट द एंड ऑफ द करंट एकेडमिक ईयर बिफोर अगस्त 2014। और इसकी दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि अगस्त 2024 से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और रिसर्चर एंड एकेडमिक्स आपके पास होने चाहिए अच्छा खासा, क्योंकि ये मेरिट बेस की स्कॉलरशिप है। तो जितना आपका प्रोफाइल जो है ना पावरफुल होगा, उतनी ही स्कॉलरशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी इन एलिजिबल ग्रुप की बात करें तो ये स्कॉलरशिप जैसा कि मैंने पहले भी बताया सारी कंट्रीज़ के लिए होती है एक्सेप्ट तुर्किश सिटीज़न के लिए, या वो सिटीज़न
جس نے اپنی ترکش سٹیزنشپ کوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی کے لیے وہ لوگ ایلیجیبل ہو سکتے ہیں، ان ایلیجیبل ہیں۔ تو اگر یہ تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے ڈسکس کیا کہ بکر والوں کے لیے 70% مارکس اور ماسٹر والوں کے لیے 75% مارکس ہونے چاہیے، اور پی ایچ ڈی والوں کی یا فارمیسی اور یا یہ جو میڈیسن سے ریلیٹڈ کوئی فیلڈ ہے تو 90% مارکس آپ کی پریویس ڈگری میں ہونی چاہیے۔ اچھا، اسکالرشپ ہے، فل ٹائم اسکالرشپ پروگرام ہے، شارٹ ٹائم اسکالرشپ پروگرام ہے اور جوائنٹ اسکالرشپ پروگرام ہے۔ یہ بھی آپ لوگ فردر ڈیٹیل دیکھ سکتے ہو۔ میں مین پوائنٹس ہی آپ لوگوں کو ڈسکس کروں گا کیونکہ پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں اپلیکیشن کیلنڈر کی، یعنی اس کی ڈیڈ لائن اور سٹارٹنگ ڈیٹ یا اور ان کی پروسیس کیسے ہوتی ہے۔ تو اپلیکیشن اگر جنرل اپلیکیشن پیریڈ دیکھیں تو ان کی جو ہے نا 10 جنوری سے 20 فروری تک ان کی جو ہے نا اپلیکیشن پیریڈ ہوتی ہے۔ اسی میں آپ لوگوں نے اپنا اپلیکیشن سبمٹ کرنا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ان کی پروسیس مارچ، اپریل اور مئی تک ہوتی ہے۔ انٹرویو پھر جون جولائی کو ہوتی ہے ساری، اور اناؤنسمنٹ ارلی اگست میں ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انیشنل پروسیس اگست میں ہی ہوتی ہے، اور انٹیک ان کی سپتمبر ہوتی ہے۔ اگر ہم سکسیس اسکالرشپس کی بات کریں تو ان کی اپلیکیشن اکتوبر ٹو نومبر ہوتی ہے، یعنی اکتوبر نومبر میں آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہوتا ہے، اور پھر ان کی ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ نومبر میں ہو جاتی ہے۔ اب ان کی کچھ 4 پیریڈز ہیں، یعنی فرسٹ پیریڈ اپلیکیشن جنوری ٹو مارچ، اور اناؤنسمنٹ کی ریزلٹ اپریل میں ہوگی، اور ٹوینٹ پیریڈ کی بات کریں تو وہ اپریل ٹو جون کو ہوتی ہے، اور ان کی ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ جولائی میں ہوتی ہے۔ اور اگر تھرڈ پیریڈ کی بات کریں تو جولائی ٹو سپتمبر میں ہوتی ہے، اور ان کی ریزلٹ اکتوبر میں اناؤنس ہوتی ہے۔ اور فورتھ پیریڈ کی بات کریں تو اکتوبر ٹو دسمبر، اور ان کی ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ جنوری تک ہوتی ہے۔ یعنی ان کی سال میں 4 اپٹیکس ہے، یعنی تھرو آؤٹ دا ایئر یہ ہے ان لوگوں کی جو ہے نا اسکالرشپ کی ڈیٹس اویلیبل ہوتی ہے۔ آپ لوگ اب فرسٹ پیریڈ، سیکنڈ، تھرڈ یا فورتھ پیریڈ، یعنی جس میں بھی آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ ایزیلی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی ڈیٹس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور اپلائی اگر 5 اسٹیپس ٹو اپلائی، تو ایسی 5 اسٹیپ ہے جو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، اس کے بیس پر آپ لوگوں نے اپلائی کرنی ہے۔ جیسا کہ اسکالرشپ اپلیکیشن سسٹم میں آپ لوگوں نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ کو اپلوڈ کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی سبجیکٹس یا میجر یا پروگرام کو چوز کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ایک اوریجنل لیٹر لکھنی ہے جس میں آپ کو آپ کی پریفرنسز وغیرہ، ایکسپیکٹیشن اینڈ گول فار دا فیوچر یہ ایکسپلین ہونا چاہیے۔ اور لاسٹ میں آپ کی ڈاکومنٹس کی ریویو ہو جائے گی اور آپ اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گا۔ تو یہ تھی 5 اسٹیپ جس کی بیس پر یہ اپلیکیشن پروسیس ہوتی ہے۔ اگر آپ ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹ کی بات کریں کہ کون کون سی ڈاکومنٹس اس میں ریکوائرڈ ہے، تو آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ آئی ڈی کارڈ، یعنی جس کو ہم اردو میں شناختی کارڈ بول جاتے ہیں، اور آئی ڈی کارڈ اور آئیڈینٹی کارڈ یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، یا آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک فوٹو ہونا چاہیے جو آپ اپلائی کرنے کے دوران آپ لوگ وہاں سبمٹ کرو گے، اور آپ کو نیشنل ایگزام رزلٹ کی ضرورت ہوگی، ڈپلوما کی ضرورت ہوگی، ڈگری کی، اور ساتھ یا ٹرانسکرپٹ کی ضرورت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے انٹرنیشنل ایگزام رزلٹ جیسے جی آر ای، جی ٹی می، یہ ٹیسٹ کے آپ لوگوں نے ریکوائرڈ آپ لوگوں نے وہاں پر سبمٹ کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ اپنا پروگرام کو چوز کرو گے، اس میں جو ڈاکومنٹ جو اگر آپ کے پاس جو انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہر فیلڈ کی الگ الگ تقریباً ہیں، یعنی اگر آپ انگلش میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس آئیلیٹس، ٹوفل، جی آر ای، یہ سارے ٹیسٹ اسکور ہونا چاہیے، ان میں سے ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ ترکش لینگویج میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ترکی لینگویج کی سرٹیفکیٹ ہونے چاہیے، اور اگر آپ عربک میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس عربک لینگویج کی سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے، یا کوئی ٹیسٹ اسکور ہونا چاہیے۔
यहाँ पर लिखा भी होगा इफ़ रिक्वायर्ड बाय द चूजन यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोग्राम। ये यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोग्राम पर डिपेंड करता है। अगर आप वो लोग आपसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मांगे फिर तो सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये आप लोगों को प्रोग्राम अपनी डिग्री को चूज़ करके और उस यूनिवर्सिटी को चूज़ करके उसके बेस पर आप लोगों को पता लगेगा। अच्छा, हम नीचे अगर आते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट आइल्स, टोफिल और DELF, ये टेस्ट स्कोर है, आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा इफ़ रिक्वायर्ड बाय द चूजन यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोग्राम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और साथ में आपको एक प्रपोजल लिखना है अपने रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड, और उनमें जो है ना आप लोगों ने अपना प्रपोजल लिखनी है अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च टॉपिक। लेकिन ये सिर्फ PhD वालों के लिए होती है, यानी जो कोई भी बैचलर और मास्टर वालों के लिए नहीं है, बस सिर्फ PhD वालों के लिए है। PhD वाले ज़रूर रिसर्च प्रपोजल को लिखना होगा। वो ये थी कुछ डॉक्यूमेंट्स से रिक्वायर्ड है अप्लाई में, और अप्लाई की 5 स्टेप है वो लोग भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की, और इनकी मंथली स्टेप एंड एज लिमिट, यानी सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और अगर फर्दर और भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यानी सारी वीडियोस में हर वीडियो में तकरीबन बोलता हूँ कि जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ मेरी अपनी कोई वेबसाइट नहीं है, मैं बस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही सब कुछ जो है ना एक्सप्लेन कर लेता हूँ। और आप लोगों ने अप्लाई कहाँ से करनी है ये बात मैं भूल गया। अब ये देखो टॉप पर लिखा है एप्लीकेशन लॉगिन, यहाँ से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों ने अगर यहाँ से कर सकते हो ठीक है, लेकिन दूसरी जगह आप मेन पेज पर आ जाएंगे और आपने स्क्रॉल डाउन करना है, सबसे नीचे ये लिखा होगा एप्लीकेशन एंड लॉगिन। आप लोगों ने इसी पर क्लिक करना है। इसी पर क्लिक करके ये देखिए आप लोगों ने ईमेल को अपना डालना है और पासवर्ड डालना है अगर आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है पहले से ही। और अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप लोगों को पहले रजिस्टर होना पड़ेगा। रजिस्टर होने के बाद आप अपना अकाउंट बना लेंगे, फिर आप लोगों ने यहाँ से लॉगिन करना है और आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है। और ये तकरीबन 30 to 60 मिनट में या 30 मिनट्स में ये एप्लीकेशन प्रोसेस आप लोग की कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ इतना टाइम बस लेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर कुछ और माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।